जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनसे दोस्तों जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जो भी एग्जाम में, सबसे पहले हम लोग जितना भी इनसे रिलेटेड पॉइंट होगा इनकी पूरी जीवनी को देखेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये एक ऐसा यहाँ पे चैप्टर है दोस्तों जहाँ पे आप चाहे बीपीएससी या बिहार एसआई की यदि आप दे रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इनके जीवनी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जो जनरली तौर पे होता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या होता है, क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब तो आप जानते ही होंगे। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी है। और इनके यदि जन्म की बात करें दोस्तों तो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1800। कब हुआ है दोस्तों, 1869 में हुआ है। कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को। इसी दिवस को दोस्तों जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, अहिंसा दिवस के रूप में। आपसे पूछा जाए कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए इनका जन्म हो गया, कहाँ पे हुआ दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, पोरबंदर में, ठीक है। ये जनरली चीज़ है। वही दोस्तों इनके पिता का नाम यदि देखते हैं और फिर माता का नाम देखेंगे, फिर दोस्तों किनका नाम देखते हैं, पत्नी का नाम देखते हैं, ठीक है। पिता का नाम दोस्तों करमचंद गांधी था। क्या था दोस्तों, करमचंद गांधी। क्या था दोस्तों, करमचंद गांधी। दूसरी बात, माता का नाम क्या था दोस्तों, पुतली बाई था। इनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। और पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था। क्या था, कस्तूरबा गांधी था। समझ गए। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। माता पिता देख लिए, ये चीज़ तो जानते हैं आप। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अहिंसा दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी। इनके शादी का डेट कभी कभी पूछा जाए तो यदि इनकी शादी कब हुआ दोस्तों, विवाह की यदि बात करेंगे, इनका विवाह कब हुआ था तो दोस्तों इनका शादी जो है 1883 को हुआ। कब हुआ, ये क्या है कि 1889 से लेकर के 1891 ईस्वी तक, 1889 से लेकर कब तक दोस्तों, 1891 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक, 1889 से लेकर 1891 ईस्वी तक। ये दोस्तों गए कहाँ पे, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में दोस्तों बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। किसकी पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोस्तों 1889 से लेके कहां पे गए, 1891 ईस्वी तक कहां पे गए, इंग्लैंड गए। किसकी पढ़ाई करने, बैरिस्टर यानी कि वकील की पढ़ाई करने के लिए गए, ठीक है ना। इसके आगे जब हम लोग दोस्तों चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, देखिए सबसे पहले दोस्तों ये जो 1889 से 1891 में कहाँ पे गए, इंग्लैंड चले गए। फिर देखिए यहाँ पे जब ये 1892 में आते हैं तो 1892 में दोस्तों ये कहाँ पे जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं, एक व्यापारी था दोस्तों, क्या नाम था उसका, अब्दुल्ला व्यापारी था। उसका नाम क्या था, अब्दुल्ला, ठीक है। इन्हीं व्यापारी के जो है वकालत करने के लिए दोस्तों कहाँ पे जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में दोस्तों ये क्या करते हैं, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना, नटाल कांग्रेस। ये नटाल शब्द जानते हैं दोस्तों, जब साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका जो ये नीचे वाला एरिया है ना दोस्तों, यहाँ जो ये नीचे वाला एरिया होगा यहाँ पे, यहीं पे दोस्तों इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, ठीक है, गुड होप बोलते हैं। यानी कि इसी को दोस्तों उत्तम माशा अंतरिप भी कहते हैं। यहीं पे दोस्तों एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है दोस्तों, नटाल प्रांत है। कौन सा प्रांत है दोस्तों, ये नटाल प्रांत एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। यहीं पे दोस्तों एक खाड़ी है जिसको सेंट हेलेना की खाड़ी कहते हैं। कौन सा खाड़ी है, सेंट हेलेना की खाड़ी। तो दोस्तों इन्होंने जो है 1894 में कौन से कांग्रेस की स्थापना किया, नटाल कांग्रेस की स्थापना किया।
किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग ये मिटा सकते हैं क्या? अब देखिएगा 1894 में इन्होंने जो है किसकी स्थापना कर दिया? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। यहीं पे दोस्तों 1903 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन, कौन सा? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाया। इंडियन ओपिनियन नामक क्या चलाया दोस्तों? एक पत्रिका चलाया। कब चलाया? 1903 ईस्वी को, ठीक है। और ये जो पत्रिका है दोस्तों, ये साप्ताहिक पत्रिका था। ये कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं दोस्तों 1904 में, कब दोस्तों? 1904 में इन्होंने फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। किसकी स्थापना? फिनिक्स फोरम। ये दोस्तों जो हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे, एक नटाल कांग्रेस बताए कब बना? 1894 में बना। दूसरा हम 1903 में बताए इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाया। कब चलाया? तो 1903 में चलाया। और कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक था या पर डे का था? दोस्तों ये साप्ताहिक पत्रिका था। उसके बाद दोस्तों 1904 में इन्होंने किसकी स्थापना किया? फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। क्या इतना चीज याद रहेगा? फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग देखते हैं 1910 में दोस्तों इन्होंने जो है टॉलस्टॉय, कौन सा फोरम? टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया। कौन से फोरम? टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया, ठीक है। 1910 में इन्होंने किसकी स्थापना किया दोस्तों? टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया। ये चीज समझ में आया? एक बार हम लोग दोस्तों इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। और दोस्तों इनके जन्म दिवस को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। पिता करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतली बाई था। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इनकी शादी 1883 ईस्वी को हुआ। किनके साथ हुआ? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। इन्हीं से रिलेटेड हम लोग एक पॉइंट और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। इनकी शादी जो है, फिलहाल देखते हैं विवाह कब हुआ? 1883 को। 1889 से लेकर 1891 ईस्वी तक दोस्तों ये इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए, चले गए। फिर 1892 में दोस्तों ये चले जाते हैं कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हम बताएं ना दोस्तों, जस्ट नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाला यानी कि साउथ वाला एरिया है, वहीं पे दोस्तों आता है सेंट हेलेना की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सेंट हेलेना की खाड़ी। उसी के जस्ट नीचे दोस्तों है पड़ता है नटाल प्रांत। कौन सा प्रांत पड़ता है? नटाल प्रांत पड़ता है। और वहीं पे इन्होंने दोस्तों नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। तो कब किया? 1894 में, ठीक है ना। वो 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। 1903 ईस्वी को दोस्तों इन्होंने एक पत्रिका चलाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन पत्रिका। कौन सी पत्रिका? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। और दोस्तों ये साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। ये कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। फिर दोस्तों 1892 में जो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, किसकी वकालत करने के लिए? ये अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए। 1904 में दोस्तों इन्होंने फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। किसकी स्थापना? फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। वही दोस्तों 1910 ईस्वी में इन्होंने जो है किसकी स्थापना किया? टॉलस्टॉय फोरम की। किनकी स्थापना? टॉलस्टॉय फोरम के। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आया? ये याद रहेगा। इसमें याद रखने वाली बातें क्या? जनमर तो पूछता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 4 चीजें याद रखना है। एक आपको याद रखना है फिनिक्स फोरम 1904 में। दूसरा याद रखना है साउथ अफ्रीका कब गए, ठीक है। तीसरा याद रखना है दोस्तों टॉलस्टॉय फोरम जो है कब? 1910 वाला। चौथा याद रखना है नटाल प्रांत। और 5वीं बातें याद रखनी है दोस्तों इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है क्या किस प्रकार की पत्रिका था? उसमें दे देगा वार्षिक था, मासिक था, यानी कि पर डे था या साप्ताहिक था। तो दोस्तों ये साप्ताहिक पत्रिका था। क्या इतना चीज ये समझ गए आप? चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में सबसे पहले देखना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोग अभी क्या देखें, इनकी शादी होती है 1883 में। क्या होता
है कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी जो है दोस्तों, इनके साथ में क्या होता है, शादी में इनके साथ शादी होता है। अब दोस्तों इनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, हरियाणे मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। ठीक है, हरियाणे मनिया को रामदास से देवदास बना दिया। यानी कि दोस्तों हरिलाल कौन सा है, हरिलाल है। फिर दोस्तों मनीलाल है, मनीलाल। फिर दोस्तों रामदास, फिर कौन सा है, रामदास। फिर कौन है दोस्तों, देवदास है। क्या ये चीज चारों पुत्र का नाम याद रहेगा, हरिदास। हरियाणे मनिया को रामदास से क्या बना दिया दोस्तों, देवदास बना दिया। यानी कि हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र की उपाधि दोस्तों जमुनालाल बजाज को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, जमुनालाल बजाज को। क्या ये चीज समझ गए। आगे चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, जब ये साउथ अफ्रीका गए दोस्तों, जब ये कहाँ पे गए, साउथ अफ्रीका गए। अब यहाँ पे ये क्या है कि 9 जनवरी, कब दोस्तों, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ पे आते हैं, भारत आते हैं। कहाँ पे आते हैं, भारत वापिस आते हैं, भारत वापिस। ठीक है, भारत वापिस आते हैं। लेकिन ये इस टाइम में दोस्तों ये पूर्ण रूप से आते हैं, पूर्ण रूप से आते हैं। क्या इससे पहले कभी नहीं आया, जो 1892 में गया आदमी, क्या उसके पहले यानी कि 1915 में आया, उसके बीच में कभी नहीं आया होगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले आया 1901 ईस्वी में। कब आया दोस्तों, 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में जो है कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था दिनसा इदुल्ची वाचा। कौन कर रहा था दोस्तों, दिनसा इदुल्ची वाचा। उसी की अध्यक्षता में दोस्तों पहली बार ये क्या हुए थे, वहां पे कांग्रेस में शामिल हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1901 ईस्वी में दिनसा इदुल्ची वाचा की जो अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसी में दोस्तों ये शामिल हुआ था। याद रहेगा। चलिए, तो दोस्तों ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत की यात्रा, भारत आ जाते हैं। ठीक है, इन दिवस को दोस्तों प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस में, प्रवासी दिवस के रूप में। किसके दिवस के रूप में मना लिए दोस्तों, प्रवासी दिवस के रूप में। जब ये दोस्तों इस टाइम में आते हैं, ये जनवरी में आए, ठीक है, जनवरी में आ गए। तो दोस्तों ये फरवरी से लेकर के मार्च में, कहां से, फरवरी से लेके मार्च में, फरवरी से लेके मार्च ईस्वी में दोस्तों, ये मार्च 1915 में ये कहां पे रुकते हैं दोस्तों, शांति निकेतन में रुकते हैं। कहां पे, शांति निकेतन। आप बता सकते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान से समझिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है गांधी जी को किसकी उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं। किनकी उपाधि देते हैं दोस्तों, महात्मा की उपाधि। ठीक है, बदले में महात्मा गांधी जो है इनको दोस्तों गुरुदेव की उपाधि देते हैं। किनकी उपाधि, गुरुदेव की इनको उपाधि देते हैं। तो अभी ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। सबसे पहले दोस्तों ये आते कब हैं, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इनके भारत वापसी होती है, पूर्ण रूप से होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, फरवरी से मार्च के बीच में जो है, फरवरी से मार्च के बीच में दोस्तों जो है ये क्या होते हैं, 1915 में शांति निकेतन में जाकर के ये रुकते हैं। और उसके बाद ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी भी जो है उनको गुरुदेव की उपाधि देते हैं। क्या इतना चीज समझ में आया। इनको दोस्तों जो है ब्रिटिश शासकों के द्वारा, किनके द्वारा, ब्रिटिश शासकों के द्वारा दोस्तों इनको मिटा सकते हैं। चलिए,
इनको ब्रिटिश शासकों के द्वारा दोस्तों हम लोग 1915 चल रहे हैं तो फिलहाल देखते हैं हम 1915 में ये यहाँ पे आए। 1916 ईस्वी में दोस्तों जो हैं जो 1898 में, इससे पहले हमें बताए थे, ठीक है, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की भी एक तरीके से स्थापना किया था। उसी का नाम 1916 में दोस्तों BHU रखा गया था। 1916 में दोस्तों इन्होंने जो है BHU को संबोधित किया। किसको संबोधित किया दोस्तों? BHU को संबोधित किया। उसके बाद 1916 में दोस्तों साबरमती आश्रम, कौन सा आश्रम दोस्तों? साबरमती आश्रम की स्थापना किया। समझ रहे हैं ना? 1916 में साबरमती आश्रम, अब रिलेटेड थे जो भी घटना आया है। 1916 में साबरमती आश्रम, 1917 में देखिएगा ध्यान से, 1916 हम दोस्तों साबरमती आश्रम हो गया। 1917 में एक डेट हम आपको बताए थे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। कौन सा सत्याग्रह हुआ दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले हम जो जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन बताए हैं उनका वीडियो अपलोड किया, उनको आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। सब दोस्तों एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली में है क्या? इसमें अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बनाया गया था। यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है ना, कितना कट्ठा जमीन? 20 कट्ठा जमीन है, उसमें दोस्तों 3 कट्ठा जमीन पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। किनकी खेती? नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती, ठीक है, नील की खेती करनी पड़ती। और क्या बोला गया कि जैसा अंग्रेज चाहेंगे वो अपनी मनमर्जी से उसका दाम निर्धारित करेंगे, ठीक है, मनमर्जी से उनका दाम निर्धारित करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? 1916 में दोस्तों एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। ध्यान से समझिएगा, 1916 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि नरम दल और गरम दल दोस्तों दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं, ठीक है, एक होते हैं। जब नरम दल गरम दल एक होते हैं तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में विभाजन कब हुआ दोस्तों? नरम दल गरम दल में विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ, ठीक है ना। क्यों हुआ? क्योंकि नरम दल के जो नेता थे वे चाहते थे रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो गरम दल के नेता थे ना वो चाहते थे दोस्तों लाला लाजपत राय को इनका अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है ना, लाला लाजपत राय को। इसी के बीच में दोनों में फूट पड़ा और दोस्तों वहां पे क्या होते हैं? नरम दल गरम दल अलग होते हैं। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, यहाँ पे दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से नरम और गरम दल क्या होते हैं? एक होते हैं। क्या ये चीज समझ गए? नरम दल और गरम दल क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। और जब दोस्तों एक होते हैं, इसी अधिवेशन में बिहार से जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। बिहार से प्रतिनिधित्व किसने किया था? बिहार से प्रतिनिधित्व किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को दोस्तों आमंत्रित किया। किनको आमंत्रित किया? महात्मा गांधी को चंपारण दोस्तों आमंत्रित किया। क्या इतना चीज समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी को कहाँ आमंत्रित किया? चंपारण। तो महात्मा गांधी जो हैं ये दोस्तों पहुंचते हैं, जमनालाल बजाज हो गए, इन सबों के डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो गए, उसके बाद दोस्तों राजकुमार शुक्ल हो गए, इन सबों के साथ जो हैं 10 अप्रैल, कब दोस्तों? 10 अप्रैल 1917 को ये चंपारण पहुंच गए। चंपारण पहुंचते हैं, ठीक है। कहां पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। याद रखिएगा कहां पहुंच गए? चंपारण। नवंबर 1917 में जो है दोस्तों चंपारण कृषक समिति का गठन होता है। किनका? चंपारण कृषक समिति का गठन होता है। कब? नवंबर में, ठीक है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के प्रयास से अंततः क्या होते हैं कि ये जो चंपारण सत्याग्रह की नील की खेती जो करना, क्या बोलते हैं? नील की खेती करना जो क्या बोलते हैं, मतलब नील की खेती करना जो
ये जो चंपारण सत्याग्रह था, इसमें जो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, उससे दोस्तों क्या करते हैं, खत्म किया जाता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं, खत्म किया जाता है। तो दोस्तों यही चंपारण सत्याग्रह होता है। तो क्या आपको चंपारण सत्याग्रह समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह कब होता है? सितंबर यानी कि 1917 ईस्वी में होता है। 3/20 भाग पर किसकी, नील की खेती करना पड़ता था, यही सब ना है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल आमंत्रित करते हैं। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं। 29 यानी कि नवंबर 1917 में दोस्तों चंपारण कृषक समिति का गठन होता है। अंततः इनके प्रयास से दोस्तों ये जो नील की खेती वाला मामला था वो सुलझा। ठीक है, सुलझा। उसके बाद देखिए 1916 समझ गए आप। 1916 में दो चीज हुआ, एक बीएचयू को संबोधित किया, एक साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ। इनके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, इनके बाद जब चलते हैं कि 1917 देख लिए ना आप, फिर 1918 ईस्वी में, कब, 1918 में एक होता है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है दोस्तों? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। हालांकि ऐसे लिखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों होता है आखिर? इसमें ये इसके लिए होता है कि इसमें जो है दोस्तों प्लेग बोनस के लिए दोस्तों जो वहाँ के मजदूर लोग थे वो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। ठीक है, प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, वो नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते दोस्तों इन्होंने क्या किया, हड़ताल किया। और महात्मा गांधी के प्रयास से दोस्तों इनको 35% तक बोनस दिया गया। कितना परसेंट तक दोस्तों? 35% तक बोनस दिया गया। समझ गए? फिर दोस्तों 1918 ईस्वी में एक सत्याग्रह होता है जिनका नाम है खेरा सत्याग्रह। इनका नाम क्या है दोस्तों? खेरा सत्याग्रह। क्या नाम? यही दोस्तों हम लोग कहाँ पे चले गए, 1919 में दोस्तों एक एक्ट होता है 1919 का दोस्तों, रॉलेक्ट एक्ट होता है। कौन सा एक्ट? रॉलेक्ट एक्ट होता है। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ दोस्तों इसमें क्या था, रॉलेक्ट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था। ठीक है, जिसके तहत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए दोस्तों उससे बंदी गृह में यानी कि जेल में रखा जा सकता था। ठीक है, यानी कि उस टाइम 2 महीना थी, बताया जा रहा है कि 2 महीने तक उनको रखा जा सकता था। इन्हीं के विरोध में दोस्तों क्या होता है, एक होता है दोस्तों सैफुद्दीन किचलू था। कौन था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इन्हीं की गिरफ्तारी किया जाता है। इन्हीं की गिरफ्तारी में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग दोस्तों एक जगह का नाम है। उस दिन था बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, वहां पे दोस्तों हजारों लोग एकत्रित हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हुए थे। उस टाइम दोस्तों क्या होता है कि जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन था दोस्तों? माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर था। और दोस्तों युद्ध स्थल पे कौन था? युद्ध स्थल पे दोस्तों था माइकल आर डायर था। कौन था? जनरल आर डायर। कौन था दोस्तों? जनरल आर डायर था। ठीक है, जनरल आर डायर ने दोस्तों गोली चलाने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें दोस्तों ये जो है जालियांवाला बाग है। कौन सा है? जालियांवाला बाग। इसमें दोस्तों लगभग हजारों लोगों की क्या होती है? मौत हो जाती है। हजारों लोगों की क्या होती है? इसमें दोस्तों मौत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। किन के नाम से जानते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। यहाँ पे पहुंचने से पहले दोस्तों हम लोग एक बार रिकॉल पीछे देखते हैं कि 1915 ईस्वी के आसपास दोस्तों ब्रिटिशर्स ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया। केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि दिया। ठीक है,
किसकी उपाधि दिया दोस्तों? केसर ए हिंद की उपाधि इनको दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उनका जो राजनीतिक गुरु था, इनका राजनीतिक गुरु कौन था? राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या इनको मिटा सकते हैं? अब अगले देखते हैं हम लोग। इन्होंने दोस्तों क्या किया? इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। फिर दोस्तों इन्होंने जो है नवजीवन, कौन सा? नवजीवन पत्रिका निकाला। कौन सा पत्रिका? नवजीवन पत्रिका निकाला। दूसरा दोस्तों यंग इंडिया निकाला। कौन सा निकाला? यंग इंडिया निकाला। फिर दोस्तों इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखा। हिंद स्वराज दोस्तों इन्होंने पुस्तक भी लिखा। ठीक है, हिंद स्वराज नामक इन्होंने पुस्तक लिखा। क्या ये चीज समझ में आया? हम क्या लिखे दोस्तों? इन्होंने गुजराती भाषा में, इन्होंने कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में दोस्तों इन्होंने नवजीवन का संपादन किया। दूसरा हम लिखे इन्होंने इंग्लिश में दोस्तों, कौन सी भाषा में? इंग्लिश में इन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखा। कौन सा पुस्तक दोस्तों? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। और इन्होंने नवजीवन पत्रिका का संपादन जो किया किस भाषा में किया? गुजराती में किया। यंग इंडिया का पत्र किस भाषा में किया दोस्तों? यंग इंडिया का किया था अंग्रेजी में। और दोस्तों 1933 में इन्होंने जो है हरिजन पत्रिका निकाला। कौन सा पत्रिका दोस्तों? हरिजन पत्रिका निकाला। कौन सा पत्रिका निकाला? हरिजन पत्रिका। तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करें क्या? महात्मा गांधी को 1915 के आसपास दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि दिया जाता है। ठीक है ना, केसर ए हिंद की उपाधि दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले जी हुए। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो आप समझ गए, बोनस के लिए हुआ था। और कितना परसेंट बोनस दिया गया? 35% उनको बोनस लास्ट में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए खेरा सत्याग्रह होता है। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी थे, इंदुलाल यांगड़ी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और विठल भाई पटेल। ये सब वहाँ पे दोस्तों खेरा पहुँच करके इस आंदोलन को क्या करवाए? समाप्त करवाए। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। 1919 में दोस्तों एक कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट कानून। कौन सा कानून था दोस्तों? रॉलेट एक्ट कानून था। तो रॉलेट एक्ट कानून जो था इन्हीं के विरोध में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो सैफुद्दीन किचलू था और कौन था दोस्तों? दो आदमी था, उन्हीं के जो है गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग में दोस्तों हजारों लोग एकत्रित हुए थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। और दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओ डायर था। और दोस्तों युद्ध स्थल पे कौन था? जनरल, वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में वो था जनरल आर डायर। उन्होंने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोगों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, हजारों लोगों की क्या होती है? मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? इन्हीं की जांच के लिए, किनकी जांच? चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग देख रहे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को होता है। हो गया। इनकी जांच के लिए दोस्तों एक आयोग बनता है जिसका नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है हंटर आयोग। ठीक है, इनका नाम क्या है दोस्तों? हंटर आयोग है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इन्हीं की जांच के लिए, किनके लिए? जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम है हंटर आयोग। इसमें दोस्तों 5 अंग्रेज थे और तो दोस्तों 3 क्या थे? भारतीय थे। यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछेगा। हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारतीय शामिल थे या निम्न में से कौन भारतीय शामिल नहीं थे, ऐसे पूछा जाता है। तो हंटर आयोग जो है दोस्तों इसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे।
तीन भारतीय में दोस्तों इनका नाम क्या था, एल सीतलवार यानी कि लाल सीतलवार। क्या था दोस्तों, पहला था लाल सीतलवार। कौन था, लाल सीतलवार। दूसरा है दोस्तों शहजादा सुल्तान अहमद। कौन है, शहजादा सुल्तान अहमद। तीसरा है दोस्तों जगत नारायण। तीसरा कौन है, जगत नारायण है। तीसरा कौन है, जगत नारायण है। हम पहला देखते हैं हंटर आयोग के लिए दोस्तों जो कमीशन बना था उसमें कितने भारतीय, तीन भारतीय। पहला का नाम एल सीतलवार, दूसरा का नाम शहजादा सुल्तान अहमद, तीसरे का नाम जगत नारायण। क्या ये चीज समझ में आया, ये पॉइंट अच्छे से नोट करना। अब देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने दोस्तों नाइटहुड, किसकी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। किनकी उपाधि दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। और जो शंकर नायर जो है इन्होंने वायसराय जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया दोस्तों, परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की। उसके बाद शंकर नायर जो है दोस्तों इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है क्यों हुआ था, इसमें दोस्तों सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है हजारों लोग वहां पे शांति रूप से एकत्रित होकर के क्या कर रहे थे, यानी कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे कौन होते थे, जनरल, यानी कि क्या बोलते हैं, ओ डायर। कौन होता था, जनरल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर बोल सकते हैं। और दोस्तों जो युद्ध स्थल पे था वो कौन था, जनरल आर डायर था। कौन था, जनरल आर डायर। इन्होंने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया और दोस्तों उसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। और वहीं पे दोस्तों इनके जांच के लिए जो है हंटर कमीशन बनाया जाता है। कौन सा कमीशन, हंटर कमीशन बनाया जाता है, जिसमें दोस्तों 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। उस 3 भारतीय का नाम दोस्तों क्या था, लाल सीतलवार था, दूसरा शहजादा सुल्तान अहमद थे और तीसरा जगत नारायण हुआ करते हैं। फिर आगे चल के हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। किन की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। और दोस्तों शंकर नायर जो हैं इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी क्या कर दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। क्या इतना चीज याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद जस्ट बाद होता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन होता है वो भी 1919 में है। तो खिलाफत दिवस दोस्तों जो है हम लोग देखते हैं, इसको ये मिटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक होता है खिलाफत दिवस। कौन सा दिवस है दोस्तों, खिलाफत दिवस है। खिलाफत दिवस दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर 1919 को। यही दोस्तों जो है 23 नवंबर 1919 को कहाँ पे, दिल्ली में खिलाफत अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन, खिलाफत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, खिलाफत अधिवेशन होता है। कब होता है दोस्तों, 23 नवंबर 1919 को। कहाँ पे, दिल्ली में। कौन सा अधिवेशन, खिलाफत अधिवेशन। इसके अध्यक्षता दोस्तों जो है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो खिलाफत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने किया था। तो क्या ये खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 17 अक्टूबर 1919 को। और खिलाफत जो है अधिवेशन कब होता है, नवंबर 1919 को होता है, दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता
अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों खिलाफत के जस्ट बाद दोस्तों एक आंदोलन होता है जिसका नाम है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिनका नाम क्या है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। इसको ध्यान से समझिएगा आप, असहयोग आंदोलन। ये दोस्तों जो है सबसे पहले 1920 ईस्वी में एक अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है। पहले कोलकाता अधिवेशन होता है, उसके बाद दोस्तों नागपुर अधिवेशन होता है। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन दोस्तों, नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता जो है दोस्तों विजय राघवाचारी के द्वारा। किसके द्वारा, विजय राघवाचारी। किसके द्वारा, विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया, ठीक है। अध्यक्षता इन्होंने किया। अब जब इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता किया, किसके द्वारा किया गया था, विजय राघवाचारी के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखिए दोस्तों, ये जो है खिलाफत जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव है, इसको इसमें प्रस्तुत किसने किया, प्रस्तुत किया दोस्तों CR दास के द्वारा। किसके द्वारा, CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। किनके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों इनको क्या किया, प्रस्तुत किया। और दोस्तों ये 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, पारित हो जाते हैं, पारित होता है। और दोस्तों ये आंदोलन क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ। समझिएगा ध्यान से, आंदोलन ये प्रारंभ हो गया, ठीक है। आंदोलन क्या हो जाते हैं, प्रारंभ। अब ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है, अब यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1920 को नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था, यहीं पे दोस्तों इनको पारित किया जाता है। और जिसे प्रस्तुत करने वाले कौन थे दोस्तों, वो थे CR दास जी, ठीक है। और दोस्तों 1 अगस्त 1920 को ये क्या हो जाता है, शुरुआत इनका होता है, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन शुरुआत होता है ना दोस्तों, उसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनकी दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो एक दुखद घटना है। उसी दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उनके लिए जो है एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। कौन सा फंड दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक फंड बनाया जाता है जिसका नाम है तिलक स्वराज फंड। कौन सा फंड, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ठीक है, तिलक स्वराज फंड। इसमें क्या होता है, इसमें 1 करोड़ रुपया जुटाया जाता है। कितना रुपया दोस्तों, 1 करोड़ रुपया। इसमें मेनली रूप से यदि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें दोस्तों बिहार से कितना रुपया उसमें दिया गया था, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें बिहार से जो है, बिहार से हालांकि 7.5 लाख रुपया दिया गया। कितना लाख दोस्तों, 7.5 लाख रुपया। कितना लाख, 7.5 लाख। वही दोस्तों बम्बई से जो है, बम्बई से लमसम 37 लाख, अप्रोक्सीमेट जो कितना है 37 लाख रुपया दिया गया। क्या ये समझ में आ रहा? तो हम क्या बोले, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया जिसमें बिहार से 7.5 लाख और बंबई से 37 लाख के आसपास रुपया दिया गया। क्या ये चीज याद रहेगा? आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। हम लोग ये तिलक स्वराज फंड को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो होता है नागपुर अधिवेशन में क्या होता है, पारित हो गया, हो गया। फिर क्या नामक जगह पड़ता है, कौन सा जगह पड़ता है, चोरा चोरी नामक जगह है स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है दोस्तों, उस पे हमला किया जाता है। उसमें 22 जवान की दोस्तों क्या होता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है, 22 जवान जो थे उनको जिंदा जला दिया जाता है। अंततः 12 फरवरी लिखते हैं दोस्तों, 12 फरवरी जो है, 12 फरवरी 1922 को, 1922 को कहाँ से दोस्तों, बड़ोदरा से। कहाँ से, बड़ोदरा से जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, इनको वापस लेने का फैसला लेते हैं, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन वापिस लेते हैं, ठीक है, वापिस ले लेते हैं।
अब देखिएगा वापिस लेते हैं, ठीक है। कब लेते हैं दोस्तों? 12 फरवरी 1922 को। इनके विरोध में महात्मा गांधी क्या करते हैं? इसको मिटा सकते हैं क्या? इनके विरोध में महात्मा गांधी जो है दोस्तों, महात्मा गांधी देखिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। दूसरा देखिएगा जमुना लाल बजाज के द्वारा, जमुना लाल बजाज कौन है दोस्तों? जमुना लाल बजाज ने, इन्होंने दोस्तों राय बहादुर, कौन सी उपाधि? राय बहादुर। अब समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या होता है? पारित होता है। अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा, प्रस्तुत CR दास के द्वारा किया गया, ठीक है, कर दिया गया। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होते हैं, ये हो गया प्रारंभ। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? गोरखपुर जिला में दोस्तों चोरा चोरी नामक एक जगह पड़ता है, वहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन है, उसमें 22 जो है जवान थे उनको जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। जब रद्द करते हैं दोस्तों तो कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, किन की उपाधि दोस्तों? केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। दूसरा जमुना लाल बजाज जो है, इन्होंने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। कौन सी उपाधि? राय बहादुर की। अब देखिए फरवरी में हुआ है दोस्तों, इनको मई में क्या करते हैं? महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके दोस्तों इनको 6 साल की सजा सुना दिया जाता है। कितना साल की? 6 साल की दोस्तों इनको सजा दिया जाता है, लेकिन बीमारी के चलते इनको जो है 2 साल में ही हालांकि छोड़ दिया, 2 साल में ही छोड़ दिया जाता है। 2024 से पहले इनको छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों 2024 से, सॉरी 2024 बोल रहा हूँ, 1924 से पहले इनको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब 1924 में छूटते हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। 1924 में एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। कौन सा नाम है? बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहीं से दोस्तों एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1920-1924 के बीच में एक डेट आता है 1922 आता है, एक डेट दोस्तों 1923 वाला था। यहाँ से बीच की कहानी थोड़ा समझिएगा। 1922 में दोस्तों एक गया अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? ये गया अधिवेशन होता है। ये दोस्तों 37वां अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? 37वां अधिवेशन। ध्यान से याद रखिएगा, कौन सा अधिवेशन है दोस्तों? ये 37वां अधिवेशन है, ठीक है। तो गया अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अध्यक्षता करता है दोस्तों CR दास के द्वारा। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा, यानी कि चित्तरंजन दास जी जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1923 में क्या होता है? कुछ खटपट होता है जिसके चलते दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और दोस्तों इन्होंने एक अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं। ये कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी का ये गठन कर लेते हैं। कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी का ये गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। किनके द्वारा दोस्तों? देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा और किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कर लिए गए। चूंकि ये क्या थे दोस्तों? जो CR दास जी, कौन थे? CR दास। और कौन दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। दोस्तों ये परिवर्तनवादी हुआ करते थे। ये क्या थे? परिवर्तनवादी थे, ठीक है। ये परिवर्तनवादी का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो वहां का विधानमंडल था ना, उसमें शामिल होकर के दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते थे, ठीक है। शामिल होकर के दोस्तों ये आंदोलन का क्या करना चाहते थे? नेतृत्व करना चाहते थे। और दोस्तों क्या होता है, अंततः जब चुनाव होता है तो उसमें दोस्तों 141 सीट में से, कितना सीट में से? 141 सीट में से जो है दोस्तों 141 सीट में से कितना सीट ये प्राप्त करते हैं दोस्तों? ये 42 सीट प्राप्त करते हैं। 42 सीट क्या करते हैं दोस्तों? जीत जाते हैं,
कितना सीट जीतते हैं? ये 42 सीट जीत जाते हैं, जिनको दोस्तों बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है। बंगाल में इनको सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है। और मध्य प्रांत जो है दोस्तों, मध्य प्रांत में दोस्तों पूर्ण बहुमत मिलता है इनको, ठीक है। मध्य प्रांत में क्या होता है? पूर्ण बहुमत मिलता है। बंगाल में दोस्तों ये सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आते हैं, ठीक है। सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके ये आते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है क्या बातें पूछा जाता है 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1925 में। बोलेगा केंद्रीय विधानमंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। किनके द्वारा? विट्ठल भाई पटेल के द्वारा जो है दोस्तों 1925 में क्या किया जाता है? अध्यक्षता किया जाता है, ठीक है। 1925 में दोस्तों विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। इसको मिटा सकते हैं क्या? ये स्वराज पार्टी तो समझ गए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। 1925 ईस्वी में जो है विट्ठल भाई पटेल के द्वारा क्या किया जाता है? 1925 दो डेट याद रखना। 1925 में विट्ठल भाई पटेल ये दोस्तों क्या करते हैं? इनकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों 1925 ईस्वी में ही C.R. दास की क्या हो जाता है दोस्तों? मृत्यु हो जाता है। और जब इनकी मृत्यु होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है? जो स्वराज पार्टी था वो कमजोर पड़ने लगते हैं। क्या पढ़ने लगते हैं? कमजोर पड़ने लगते हैं दोस्तों। और 1925 से ही एक डेट और भी याद रखिएगा, यहीं पे प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उनका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग आगे जब चलते हैं, चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत होता है 1930 में। कब होता है? 1930 ईस्वी में। इस टाइम जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस ये जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कौन होते थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। कौन होते हैं? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन होते हैं। इसी टाइम में दोस्तों क्या होते हैं? वानर सेना। कौन सी सेना दोस्तों? वानर सेना, मंजरी सेना का दोस्तों क्या होता है? गठन किया जाता है। और ये एक ऐसा आंदोलन है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों 1930-31 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्री मांग रखी गई थी, ठीक है। कितनी कौन सी मांग? 11 सूत्री मांग रखी गई थी, जिनमें क्या क्या रखा गया था दोस्तों? नशीले पदार्थों पे क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना, ठीक है। नशीले पदार्थों पे क्या लगाना दोस्तों? प्रतिबंध लगाना। दूसरा, नमक कर को क्या करना? समाप्त करना, ठीक है। नमक कर को क्या करना? समाप्त करना। और तीसरा, डाक आरक्षण विधेयक को लाना। कौन से विधेयक को? डाक आरक्षण विधेयक को लाना। और दोस्तों चौथा था, राजनीतिक कैदी जो थे उनको क्या करना? छोड़ा जाना। राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाना दोस्तों। और दोस्तों क्या था? भारतीय तटीय नौवहन के लिए आरक्षित करना, ठीक है। उसके बाद जो है इनका उद्देश्य था भू राजस्व दरों में क्या करना? कमी। और भी आगे उद्देश्य थे, मांग था इनका दोस्तों। प्रमुख रूप से क्या मांग याद रखना? 11 सूत्री मांग में से नशीले पदार्थों पे दोस्तों क्या लगा देना? प्रतिबंध लगाना। दूसरा, नमक कर को क्या करना? समाप्त करना, ठीक है। तीसरा दोस्तों, भू राजस्व दर में क्या करना? कमी करना। राजनीतिक कैदियों की दोस्तों रिहाई करना। डाक आरक्षण विधेयक को लाना, ठीक है। ये सभी इनकी मांगे हुआ करती थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 12 मार्च जो है, कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को नमक
सत्याग्रह होता है। कौन सा सत्याग्रह है दोस्तों? नमक सत्याग्रह होता है। कब? नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। और दोस्तों 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह यानी कि तोड़ा जाता है दांडी पहुंच करके। इसी को हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? दांडी मार्च भी बोलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक कानून को क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, तोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, तोड़ते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? कितना यात्रा? 241 मील की यात्रा करते हैं। कितना प्रतिनिधि? 78 + 1, यानी कि दोस्तों इसमें से कौन थे? एक महात्मा गांधी भी थे और दूसरा 78 को क्या थे? उनके अनुयायी थे। इन सबों ने मिल करके दोस्तों दांडी मार्च किया और दोस्तों वहां पे पहुंच करके दोस्तों नमक कानून को क्या किया? तोड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने जो है, सुभाष चंद्र बोस ने, देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इनकी तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा पेरिस से किया। किससे किया? एल्बा पेरिस से किया। ठीक है, तो तुलना किया नेपोलियन के एल्बा पेरिस से। तुलना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यही दोस्तों जो है, जो नमक कानून यहाँ पे चलाया गया, वही दोस्तों दक्षिण में जो है श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा, इनके द्वारा भी दोस्तों नमक कानून चलाएगा, नमक सत्याग्रह चलाया गया, नमक सत्याग्रह दोस्तों चलाया गया। ठीक है, इनके द्वारा भी क्या किया गया? नमक सत्याग्रह चलाया गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण में नमक सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। इसी टाइम में दोस्तों क्या होता है? एक मेघालय में जो है दोस्तों, मेघालय या नागालैंड में एक जादुरलंग आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है दोस्तों? जियारलंग आंदोलन। जियारलंग आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन? जियारलंग आंदोलन। ये होता है यादू नागा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यादू नागा के द्वारा। ये होता कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर व मेघालय में, मणिपुर व नागालैंड में होता है। मणिपुर व कहाँ होता है? नागालैंड में। चलिए ध्यान से देख, मैं एक रिकॉल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को दोस्तों दांडी मार्च शुरू होता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दोस्तों वहां पे पहुंच करके ये नमक कानून को तोड़ते हैं। कितने अनुयायी थे दोस्तों? 78 अनुयायी थे और एक महात्मा गांधी 79 व्यक्ति हुए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है 24 मील की इन्होंने 241 मील की इन्होंने यात्रा किया। ठीक है, उस टाइम गाना कौन से गा रहे थे? रघुपति राघव राजाराम। ठीक है, ये गाना गाते हुए जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना किससे किया? नेपोलियन के दोस्तों एल्बा पेरिस से इनकी तुलना किया। वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है, ये नमक सत्याग्रह दक्षिण में चलाए। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। वही दोस्तों कहाँ पे? मणिपुर व नागालैंड में। कहाँ पे? मणिपुर व नागालैंड में दोस्तों एक आंदोलन होता है जिसका नाम था जियारलंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? जियारलंग आंदोलन। क्या इतना चीज समझ में आया? तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, किन के बारे में आता है? गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, अब गोलमेज सम्मेलन कितना होता है दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। कितना गोलमेज सम्मेलन होता है? 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें से हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब होता है? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 से लेके कब 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। इसको 1930 से 1931 याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें 89 को प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना प्रतिनिधि? 89 प्रतिनिधि भाग लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों सितंबर 1931 से लेकर के ये दिसंबर 1931 के बीच में होता है। सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 के बीच में होता है दोस्तों। इसी सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या होते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी इसी सम्मेलन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी कौन से जहाज से? एसएस राजपुताना नामक जहाज से। कौन से जहाज से दोस्तों? एसएस राजपुताना नामक जहाज से जाते हैं। और कहां पे ठहरते हैं? तो दोस्तों किंग्सले हॉल में। कहां पे ठहरते हैं? किंग्सले हॉल में ठहरते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 में होता है। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 में। बोलेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 17 नवंबर 1932 से यानी कि 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा होता है। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों? 46 प्रतिनिधि भाग। पहला में कितना लिया? 89, दूसरा में कितना लिया? 46 को, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं, दो व्यक्ति ऐसा था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जिनका नाम था, एक था तेज बहादुर सप्रू, दूसरे का नाम था BR अम्बेडकर जी, ठीक है। पहला का नाम क्या था दोस्तों? तेज बहादुर सप्रू। दूसरा का नाम क्या था? BR अम्बेडकर जी। ये ऐसे थे जो दोस्तों तीनों सम्मेलन में भाग लिए हुए थे, ठीक है ना। अभी क्या याद रखना है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 1900 कितना भाग लिए? इसमें 89 प्रतिनिधि भाग लिए। इसके अध्यक्षता, कभी कभी दोस्तों अध्यक्षता पूछ लेता है, तो अध्यक्षता दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। दूसरा कब हुआ दोस्तों? दूसरा हुआ 1931 ईस्वी को। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए। कौन से जहाज से? एसएस राजपुताना नामक जहाज से। और कहां पे ठहरे थे दोस्तों? किंग्सले हॉल में। तीसरा सम्मेलन होता है 1932 ईस्वी में। इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले दोस्तों कौन थे? वो थे भाग दोस्तों तेज बहादुर सप्रू थे और BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है ना, भाग लिए हुए थे। उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, जब महात्मा गांधी वहां से आते हैं, फिर से इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1932 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1932 में शुरू होता है। और दोस्तों खत्म कब होता है? 1934 ईस्वी को। कब खत्म होगा? 1934 ईस्वी को। इन बातों को जरूर आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे 1932 तक हम लोग देख लिए थे। 1932 में क्या होता है दोस्तों, जब BR अम्बेडकर साहब वहाँ पे शामिल हुए तो कुछ ना कुछ तो हासिल करते हुए वहाँ पे क्या होते हैं 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। कब दोस्तों? ये डेट याद रखना। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होता है? तो 16 अगस्त 1932 को। इससे जो दलित वर्गों पर भी क्या होता है? लागू कर दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड जो है दोस्तों, इससे दलित वर्ग पर भी क्या किया जाता है? लागू कर दिया जाता है, ठीक है। 20 सितंबर दोस्तों जैसे इसे लागू किया जाता है, तो देखिए 16 अगस्त को लागू करते हैं और 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब दोस्तों? 20 सितंबर 1932 को। उस टाइम महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, ठीक है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी किस पे बैठ जाते हैं दोस्तों? आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। किस पे बैठ जाते हैं? आमरण अनशन पे दोस्तों। तो वही 26 सितंबर 1932 को, डेट याद रखना। 16 अगस्त 1932 को पहले क्या होगा? कम्युनल अवार्ड होगा।
20 सितंबर 1932 को क्या हुआ, महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं। 26 सितंबर 1932 को दोस्तों एक समझौता होता है जिनका नाम है पूना समझौता। कौन सा समझौता दोस्तों, पूना समझौता। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ये समझौता जो है मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से किनके बीच हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में करवाया गया। किनके बीच में, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। लिख देते हैं गांधी जी प्लस में किनके बीच में होता है, अम्बेडकर साहब के बीच में। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में कौन सा समझौता, पूना समझौता होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया कि जो प्रांतीय विधानसभा है उनमें 71 की जगह इनको कितना सीट दे दिया गया, 147 सीट दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में कितना सीट दिया गया, 71 की जगह 147। और केंद्रीय विधानमंडल जो है दोस्तों, इनके लिए 18% सीटों को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, 18% सीटों को क्या कर दिया गया दोस्तों, आरक्षित कर दिया गया। और यहीं से दोस्तों इसके बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग लाते हैं, छुआछूत विरोधी एक्ट लाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका गठन करते हैं दोस्तों कब, 1932 को। कौन सा, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी एक्ट 1932 में लाया जाता है। किनके द्वारा लाया जाता है दोस्तों, ये हालांकि लीग है, ये किनके द्वारा लाया जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया जाता है। क्या ये चीज याद रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने बी आर अम्बेडकर के साथ मिल करके कौन सा दिवस मनाया दोस्तों, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कौन से दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग और किन के बीच में, बी आर अम्बेडकर के साथ मिल करके मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे चले, क्यों मनाया ऐसा, क्योंकि इसके लिए मनाया गया कि कांग्रेस जो थे ये विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिए थे, मंत्रिमंडल से क्या कर दिए, त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 से 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू होता है। ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया दोस्तों, प्रस्ताव लाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन था। ठीक है, किनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। जैसे ये आंदोलन शुरू होते हैं दोस्तों, सूर्योदय से पहले ही इनको क्या कहता है दोस्तों, गांधी जी को और इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी और सरोजनी नायडू। ठीक है, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इनको दोस्तों कहाँ पे, पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं इनको अल्मोड़ा जेल में डाल दिया जाता है। कौन से जेल में, अल्मोड़ा जेल में। वही राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं दोस्तों, ये बांकीपुर जेल जो बिहार के पटना में पड़ते हैं वहीं पे इनको डाल दिया जाता है। तीसरा दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी से बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जयप्रकाश नारायण जी को जो दोस्तों हजारीबाग जेल में डाल दिया था। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि जयप्रकाश नारायण जी किस दिन को दोस्तों जो है हजारीबाग जेल को फान करके वहां से भागे थे। तो दोस्तों वो था कौन सा, दीपावली का त्यौहार था। कौन सा त्यौहार था, दीपावली का त्यौहार था। वो हजारीबाग जेल का फान करके दोस्तों वहाँ से भागे और नेपाल तरफ जा करके दोस्तों फिर वहाँ से आज़ाद दास्ता नामक संगठन चलाया। फिर आगे दोस्तों देखते हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन सा दोस्तों है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। इनको दोस्तों बांकुरा जेल में डाला गया। कहाँ डाला गया था, बांकुरा जेल में। ये चीज़ याद रखना, किनको कहाँ पे डाला गया, ये चीज याद रखिएगा, यही पूछा जाता है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 से 9 अगस्त 1942 को प्रस्ताव लाया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। गांधी जी, सरोजनी नायडू और उनकी पत्नी जो थी गांधी जी की, ये कौन, कस्तूरबा गांधी, इनको दोस्तों कहाँ पे डाला गया, इनको दोस्तों पुणे के आगा खा पैलेस में नजर बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों इनको डाल दिया गया कहाँ पे, अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। फिर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है इनको बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। वही दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी जो है इनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया। वही दोस्तों आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनको बांकीपुर जेल में डाल दिया गया। क्या ये इतना चीज़ समझ में है? और दोस्तों अंत इसके बाद भी और कोई कहानियां हैं, बहुत सारी है। और दोस्तों ये महात्मा गांधी के बारे में था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को दोस्तों महात्मा गांधी की क्या हो जाती है, महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी की